ये आईफोन वाला कौन है? अपना नाम बोलो भाई, अटेंडेंस लगवाओ। अब आप लोगों की अटेंडेंस हुआ करेगी। सर जी आवाज नहीं सही आ रही। मेरी आवाज नहीं सही। आप लोग अपना माइक बंद करें ना, फिर आप लोगों को आवाज़ आ जाएगी। ठीक हो गया? जब आप लोग ठीक माइक है। बंद करेंगे ना, तो फिर आप लोगों को आवाज़ सही आ जाएगी। क्लास स्टार्ट करते हैं जी। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, स्क्रीन सब कुछ हो गया। स्क्रीन शो हो रही है सबको? यस सर, हो रही है। चलें ठीक हो यस गया। सर हो रही है। चल ठीक हो गया। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि नंबर सिस्टम क्या होता है और उसमें कन्वर्जन क्या होती है जी। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि हम नंबर सिस्टम को बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको वही एग्जांपल दी हुई है जो मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी। मैं आप लोगों की एलएमएस के ऊपर असाइनमेंट एक बना देता हूँ। आप लोगों ने आज वो असाइनमेंट अपनी सबमिट करनी है शाम 6 बजे तक। जिसको एलएमएस के ऊपर या सीएमएस के ऊपर असाइनमेंट सबमिट करने का नहीं तरीका आता, वो मुझे व्हाट्सएप कर दे असाइनमेंट। ग्रुप में अपने नाम से आपने असाइनमेंट सेंड करनी है। डीएलडी उसके साथ आगे आपने नाम अपना लिखना है। ओके। So, यहाँ पे when we write the decimal of the base 10 number, we use the positional notation. Each digit is multiplied by the appropriate power of the 10. लास्ट टाइम ये हमने क्वेश्चन किया था। जस्ट आप लोगों को मैंने मल्टी ये जो है पॉइंट्स वाली वैल्यू जो फ्लोट में आती है या डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यूज जो हैं, ये नहीं करवाया था। ये मैंने आपको असाइनमेंट दी थी। जैसे कि 953.78 इसकी बेस 10 है। इसको अगर आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट आप कैसे करते हैं, ये है। आपको यहाँ तक मैंने करवाया था, लेकिन जब पॉइंट वाली वैल्यू स्टार्ट होती है तो ये आपका जो है 10 की पावर जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। 10 की पावर जो आपकी है आफ्टर द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आफ्टर द पॉइंट डेसिमल, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। Similarly, for the binary based two numbers, each binary digit is multiplied with the appropriate power of the two. यहाँ पे इसका हमने बाइनरी फॉर्म निकालना है, तो इसको ऐसे आप हल करेंगे। ये जो माइनस वाली वैल्यूज हैं ये आ जाती हैं आपकी उसके ऊपर, जिसको आप ओवर बाई जिसको बोलते हैं 1/2 1/4, ये ओवर की फॉर्म में आ जाती है, जिसको आप डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाती है। ये आप लोगों की असाइनमेंट थी। इसकी अगर समझ नहीं आई तो मैं यहाँ पे आपको ये अगेन करवा देता हूँ, जो आप लोगों ने असाइनमेंट शायद की है कि नहीं की। अहमद, ये असाइनमेंट किया आपने? अहमद, असाइनमेंट की है? एक मिनट में आप लोगों की अटेंडेंस कर लूँ ताकि पता चले कि कौन सा बच्चा एब्सेंट है कौन सा प्रेजेंट है। अहमद प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? अहमद एब्सेंट हो गया। अली? प्रेजेंट। हमारा? प्रेजेंट। दस्तगीर? प्रेजेंट। अनकास? काशिफ? प्रेजेंट। काशिफ? प्रेजेंट शिजाद? सर। शिजाद? रिमशा? प्रेजेंट सर। सलवा? तहरीम? प्रेजेंट सर। ठीक हो गया। शाहनवाज? सैयद अली काज़मी एंड तोकीर? प्रेजेंट। ठीक हो गया। यही बच्चे प्रेजेंट हैं जी, बाकी सारे एब्सेंट हैं। और आप लोगों की एब्सेंटी भी काउंट करूंगा मैं इंशाल्लाह, क्योंकि अब आप लोगों की अटेंडेंस सर, होगी ना। समिया इज प्रेजेंट। सामिया प्रेजेंट, ठीक हो गया। ये सर मोहम्मद शहजाद प्रेजेंट। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप लोगों की प्रेजेंट लग गई है। जो प्रेजेंट है जो मैंने बोल दिया, मैंने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये वहाज कौन है भाई? हमारी क्लास का है। जी ना, 3 छुट्टियां की स्टॉक ऑफ कर। खैर, जिनकी प्रेजेंट लग गई है वो भी आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बाइनरी नंबर है। अब अपना माइक ऑफ कर दें। ये हमारे पास 1011
0.11 ये हमारे पास बाइनरी नंबर है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये जैसे मैंने आपको करवाया था 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे 1 से, 0 1 2 एंड 3। ये फर्स्ट पे आ गया इसका 3, देन 0 के साथ आया 2, देन इसके साथ आया 1 और इसके साथ आया 0। ये 0 से स्टार्ट होना था और 3 तक जाना था। उसके बाद ये इस साइड जी आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है बच्चों सबको? ये जी सर आ रही है। लेक्चर आपका रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मैं अपलोड भी कर दूंगा। लास्ट जो आपका लेक्चर हुआ था वो काफ़ी लंबा हो गया था लेक्चर, तो वो भी रिकॉर्डिंग पे मैंने लगाया हुआ है। वो ऑलमोस्ट आपका 50% रिकॉर्ड 50% अपलोड हो चुका हुआ है, तो वो LMS के ऊपर मैं उसका लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। सो ये हमारा पॉजिटिव वैल्यू तो ऐसे हमारी चलती है, इसको मैंने लास्ट टाइम बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो हमारी राइट साइड पे जाती है और ये -1 से -2 की तरफ जाती है, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। सो इसका 2 की पावर 3 ये 8 आ गया, ये 0 होगा, 0 के साथ कुछ भी नहीं आएगा, इसकी 2 की पावर 1 है, ये 2 आ गया। सो ये जो है 1/2 एंड 1/4 ये आपका बन जाएगा 11 पावर 3/4। तो 3/4 जो होता है उसका 11.75 इसका आंसर आता है, ठीक हो गया। ये इसका आंसर आएगा 11, तो ये हो गया 8 + 2 10 और ये 11 हो गया। और ये जो है इसको 4, इसकी बेस, इसको जब आप हल करते हैं तो आपको इसकी जो बेस 4 आ गई और 2 + 1 क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये 11 के साथ 3/4, ये सिंपल बेसिक मैथ है जो आपने कैलकुलस वगैरह में पढ़ी हुई है। बेसिक मैथमेटिकल यहाँ पे इक्वेशन यूज होंगी, इनमें कोई मुश्किल नहीं है। 11.75 ये आपका आ गया 10, ये डेसिमल के अंदर आ गया, ये बाइनरी से डेसिमल है और ये आपका डेसिमल से बाइनरी में था। ये सिंपल डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन हमने की थी। ये अब आप लोगों को बुक से इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये बुक के ऊपर आपकी एग्जांपल है, वो आप लोगों को मैं करवाऊँ। उसके बाद है जी पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज कैसे चलती हैं। एनी पॉजिटिव इंटीजर्स लाइक आर क्या है जी, ग्रेटर देन 1 कैन बी चूजन एट द रेडियस आर द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। इफ द बेस आर 1 देन द आर डिजिट 0 1, वो आगे प्लस तक जाएगा, उसके बाद माइनस में जाके r -1 हो जाएगा। और यूज फॉर एग्जांपल इफ द r = 8 देन द रिक्वायर्ड डिजिट आर द 0 से लेके 7 तक जाएगा। क्योंकि हमारे पास अगर 8 डिजिट है तो मैं आपको यहाँ पे साथ साथ एक्सप्लेन भी करता हूँ। अगर हमारे पास r की वैल्यू, स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों, r की वैल्यू अगर हमारे पास 8 है ना, तो ये हमारे पास जो डिजिट्स चलेंगे वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होंगे। आपके जो डिजिट्स हैं वो 0 से चलेंगे, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, आगे जाएंगे 7 तक। ये 7 तक चलेंगे, 8 डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे, ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होंगे। इधर भी उन्होंने क्या किया हुआ है, 0 से लेके 7 तक ये हमारे पास नंबर्स हैं। अ नंबर रिटन इन द पोजिशनल नोटेशन कैन बी एक्सपेंडेड इन द पावर सीरीज r फॉर एग्जांपल। अगर आप उसको पोजीशनल में लेके जाते हैं या a की पावर के साथ उसको लेके जाते हैं, जैसे कि r है ग्रेटर देन 1 है, ये हमारे पास एक नोटेशन है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है। नंबर्स के अंदर अगर आपके पास अल्फाबेट्स आ जाएं, a की वैल्यू आपने कैसे पुट करनी है या a का आंसर आपने कैसे देना है, या अगर अल्फाबेट यूज हो जाए तो इस तरह की इक्वेशंस आ जाए तो उनका आपने आंसर कैसे करना है, इसमें ये बताया हुआ है। नंबर जो है उसको a के इक्वल किया हुआ है और उसको माइनस के साथ उसके डेसिमल पॉइंट्स में वैल्यू ली हुई है। सिंपल है, ये भी उसी तरह ही है जिस तरह हमने पीछे किया हुआ है। जस्ट इसमें जो है जो आपका नंबर था उसकी जगह उन्होंने रिप्लेस करके यहाँ पे अल्फाबेट लगा दिया हुआ है a 0 से स्टार्ट किया 1 2 3 4 और उसके बाद माइनस में जो जाएगा a -1 a -2 एंड -3 और उसके साथ उन्होंने r की वैल्यू दे दी जो कि r हमारा यहाँ से वो कह रहे हैं कि r ग्रेटर देन 1 है। तो a का 4 मल्टीप्लाई r4, a का 3 मल्टीप्लाई बाई r3, a का 2 मल्टीप्लाई बाई r2, a का 1 मल्टीप्लाई बाई r1 और यहाँ पे a 0 हो जाएगा और r हमारे पास ये आ रहा है आई थिंक 0। उसके बाद प्लस में a -1
आर की -1 पावर, a -2 मल्टीप्लाई बाई आर की -2 पावर, यहाँ पे a -3 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई आर की पावर -3, where a1 is the coefficient of r1 and 0 is, यहाँ पे a1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से और लेस देन होगा r से। ये उन्होंने इक्वेशन दी हुई। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं कि आपने कन्वर्जन्स कैसे करनी है। ये पुराना ही लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ एग्जांपल्स के साथ, बुक से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए। यहाँ पे a1 वो बता रहे हैं 0 से तो बड़ा होगा लेकिन r-1 से ये लेस देन होगा, ठीक है। इफ द अरिथमेटिक इंडिकेटेड इन दिस पावर सीरीज एक्सपेंशन इज डन विद द बेस 10, then the result is the decimal equivalent of the n। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं कि इसको डेसिमल के अंदर लेके जाएं, ये हमारे पास है 147.3 की 8, ये ऑक्टल में है, इसको डेसिमल में हमने कन्वर्ट करना है तो पॉइंट से जो हमारी लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज हैं 1, 2 एंड 3 है, तो हम ये स्टार्ट करेंगे 0 से 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 एंड देन 8 की पावर हमारे पास 2 आ गई, ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट्स की वैल्यूज आती हैं वो हमारे पास 3 है, 3 में 8 की पावर -1 आ गई, तो यहाँ पे 8 का 2 है तो इसका आएगा हमारे पास 64, और यहाँ पे 8 का 1 है, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आ जाएगा 32। सर जी सर ये 8 की -1 कैसे आया है? हाँ, 8 की -1 यहाँ पे आप देखें तो ये इशारिया है, ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है मैंने पहले भी बताया है जी सर। लास्ट एग्जांपल में भी, जहाँ पे आपकी पॉइंट्स वाली वैल्यूज आती हैं तो वहां से हमारी जो पावर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है माइनस में। पहले हम पावर पॉजिटिव में ले रहे थे, हमारी जो पावर थी वो 0 से लेके 2 तक जा रही ठीक है सर। थी, हाँ, तो यहाँ से हमने ये माइनस में कन्वर्ट की, तो ये जब माइनस में कन्वर्ट की ये हमारे पास आ गया 7 + 3/8। ये 7 + 3/8 कैसे आया? 8 - 1, इसकी पावर को अगर कन्वर्ट सर हम अगर पॉजिटिव में सर पॉजिटिव में हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और नेगेटिव में -1 से, हाँ मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है। -0 में भी तो कर सकते नहीं हैं नहीं हम नहीं सब। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे होता है हमारे पास, ये हमारे पास 0 है, यहाँ पे 0 है, ठीक हो गया। 0 के इस साइड पे हमारे पास जी चलता है सर। 1, इस साइड पे जाता है 2, 3 एंड 4 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। 0 के जी सर। बाद का इस ठीक साइड सर। पे हमारे पास आता है -1, ठीक है। यहाँ पे 0 जो होता है उसके बाद या तो 0 के राइट साइड पे +1 आता है और लेफ्ट साइड पे -1 आता है। 0 से जो बिलो वैल्यू होती है वो -1 होती है, 0 से बिलो -0 ठीक है हो सर। ही नहीं सकता, ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पे आता है -2, ठीक हो गया। समझ आ गई है ना? जी सर आ गया। हाँ, ये ऐसे हमारे पास वैल्यूज चलती हैं। दैट्स वाई 0 के बाद जो है हमने इसको चलाना होता है -1 में। अब 0 है, यहाँ तक तो हमने 0 लगा दिया, 0 के बाद जो हमारी पावर कन्वर्ट होगी डेसिमल के बाद उसके साथ हमने 8 की पावर -1 लगाया, क्योंकि 0 के बाद -1 ही आता है, ओके हो गया। और इसको ओके हो गया सर। हाँ रिवर्स फॉर्म में हमने इसको चलाया हुआ है। तो इसको डेसिमल में जब इन्होंने कन्वर्ट किया तो इसको हमने प्लस कर लिया, इसको प्लस करने का हमारे पास 103 आया, और ये जो 3.8 है इसको जब हमने डिवाइड किया तो इसका आंसर हमारे पास आया 375.375, ये हमारा डेसिमल में निकला। द पावर सीरीज एक्सपेंशन कैन बी यूज टू कन्वर्ट एनी बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 है उसको 3 में लेके जाना, उसको ये कन्वर्टिंग द, इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है 147 10 को बेस 3 के अंदर कन्वर्ट करना है, मींस इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, तो ये समथिंग लाइक दिस एग्जांपल, इस तरह इसको कन्वर्जन हम करेंगे जी, ठीक हो गया। 1 क्रॉस 101 की पावर 2, फिर ये आपका जो हमारे पास बाइनरी आता है उस बाइनरी को आपने डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल से डेसिमल में, ऑक्टल से ये जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है बेस 3, अगर बेस 3 के साथ इसको कन्वर्ट करना हो तो फिर भी हमने वही करना है, वेयर ऑल द नंबर्स ऑन द राइट हैंड side are the base 3 numbers. Note in the base 3 10 is 101, 7 is 21 etc.
यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, जो 10 है उसको उन्होंने बता दिया है कि अगर बेस 3 यूज करेंगे तो 10 को हमने क्या करना है 101 और 7 को हमने बेस 3 के साथ क्या लिखना है 21। ठीक हो गया। To complete the conversion of the base 3 arithmetic would be used, of course. This is not very convenient if the arithmetic is being done by the hand. Similarly, if the 147 की base 10 is being converted into the binary, then it will be calculated like that. आगे वो कह रहे हैं कि अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो बाइनरी में ये ऐसे कन्वर्ट होगी। अब इन दो मेरे ख्याल से इन दो एग्जांपल्स की आपको समझ नहीं आई होगी। सर बिल्कुल नहीं समझ आई, ये क्या हुआ है? ये क्या होगा मैं समझाता हूँ। यहाँ से ये आपकी 10 है, यहाँ से 147 ये आपका डेसिमल में आ रहा है। ठीक है, इसकी बेस 10 है। इसको जब आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर, तो बाइनरी के अंदर ये 3 है आपके पास, यहाँ से 0, 1 और 2। ये तो आपको कंफर्म है कि 0 से लेके 2 तक ही जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो ये 3 तक ही जाएगा। ओके हो गया। यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो आपका, अब आपको अगेन समझा दूं, ये जो 7 है उसको उन्होंने बाइनरी में कन्वर्ट किया है, तो 7 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये आता आंसर। हो गया। जैसे हमने 7 को डिवाइड किया था 2 के ऊपर, जब हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर जो भी उसके बाद बचता है 7 है, तो 7 2 3 6 है, 1 बच गया। उसके बाद 2 मेरे ख्याल से 2 3 6 होता है तो 1 बचा। उसके बाद 2 1 2 होता है, फिर 1 बच गया। तो ये वो किया हुआ है उन्होंने, इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद उन्होंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। यहाँ से यहाँ पे वो बताते हैं कि इसमें हुआ क्या है। अगेन दिस इज नॉट कन्वीनियंट फॉर हैंड कैलकुलेशन, बट इट कुड बी डन इजीली इन द कंप्यूटर वेयर द अरिथमेटिक इज डन इन द बाइनरी। For hand calculation, use the power of series expansion by converting the base of the 10 into the 10. वो कहते हैं कि जब आपने हैंड कन्वर्जन करनी होती है उसमें आप लोगों को बेस 10 यूज करनी पड़ती है, उसके साथ बाइनरी यूज करनी पड़ती है, जैसे हमने लास्ट में किया था। लेकिन अगर कंप्यूटर में करना हो तो कंप्यूटर इसको ऐसे करता है। ये हमारे समझने के लिए उन्होंने नहीं किया, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कंप्यूटर इसको कन्वर्ट कैसे करता है। नहीं समझ आई? स्टूडेंट्स इसकी समझ नहीं आई? भाई ये बहुत मुश्किल है, कंप्यूटर जैसे कैलकुलस है। ओहो कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। एक्चुअली बोर्ड नहीं है, बोर्ड होता तो इजीली समझा देता। वो कह रहे हैं कि जब आपने हैंड कैलकुलेशन करनी हो, तो आप इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, हर एक डेसिमल के साथ 2 की पावर लेके आते हैं। ठीक है, वो बता रहे हैं कि जब इसको कंप्यूटर करता है तो कंप्यूटर इसको यूं करके करता है, जो कि हैंड कैलकुलेशन में पॉसिबल नहीं होता। कंप्यूटर ने हर एक डिजिट को खुद कन्वर्ट करना होता है। वो पहले 7 को कन्वर्ट करेगा 101 की फॉर्मेट के अंदर, उसके उसके साथ 0 लगा देगा। फिर वो 4 को कन्वर्ट करेगा, उसके साथ जैसे भी करे उसके साथ पावर 1 लगा देगा। फिर वो 1 को करेगा और 1 के साथ पावर 1 लगा देगा। ये कंप्यूटर ऐसे कॉम्प्लिकेटेड कन्वर्जन्स करता है। लेकिन हम जब करते हैं तो हम बाइनरी में जाके करते हैं, हम हैंड कैलकुलेशंस के अंदर सिंपल करते हैं 2 के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने लास्ट में किया था। ये आपको उलझाएगा, इसको छोड़ दो। ये जस्ट मैंने आप लोगों को एग्जांपल इसलिए बता रहा था कि कंप्यूटर ऐसे करता है, हमने आसान वे में करना होता है। सर वो जी सर वो जो है ना वो ऑटोमेटिकली वो करके ना उसको बाइनरी के अंदर, तो फिर वो उसको करता है। हाँ कंप्यूटर वही तो बता रहा हूँ, वो खुद ही करता है या नहीं? हाँ कंप्यूटर उसको खुद बाइनरी में कन्वर्ट करता है, देन उसकी पावर लगाता है। लेकिन हमने कंप्यूटर की जो कैलकुलेशंस होती है वो हैंड से परफॉर्म नहीं हो सकती, हम परफॉर्म नहीं कर सकते। सर अगर करे भी तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है।
ये अगर आपको बोर्ड पे करवाऊं तो ढेर सारा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। दैट्स वाई सिर्फ आपको बुक से एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि यहाँ पे बुक में जो बता रहे हैं कि आपने हाथ से करना है, बोर्ड पे करें तो ऐसे होगा, अगर कंप्यूटर करें तो कंप्यूटर ऐसे करे। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर जी। आपने ऐसा क्वेश्चन देना भी नहीं है पेपर में फिर? पेपर में तो ये आप जो लोगों को मैं लंबा वैसे बुक से इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, एक एक पेज के ऊपर जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को स्टार्ट से पता चले कि बुक में ये चीजें दी हुई है। ठीक हो गया? ठीक है सर। हाँ, सारी ये स्टूडेंट लेवल की किताबें ही नहीं है। ये स्टूडेंट लेवल की किताबें हैं, बस आप लोगों को समझने में थोड़ा मुश्किल आ रहा है। ये देखो, ये है, ये उन्होंने नीचे एग्जांपल दी हुई है कि 53 को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये ऐसे ही हमने किया था बोर्ड के ऊपर भी। ये 53 है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका आंसर आता है। ये एक्चुअली हमारे, अगर हम कैलकुलेशंस करें तो हम कैलकुलेशंस ऐसे करते हैं, और कंप्यूटर अगर कैलकुलेशन करे तो कंप्यूटर डिफिकल्ट कैलकुलेशन करता है। ओके हो गया? ये तो समझ आती है ना एग्जाम्पल? इस एग्जाम्पल में तो कोई मसला नहीं है ना। ये 53 है, 2 2s आर 4, यहाँ से उसने किया हुआ है 2 6 आर 12, आगे उसने किया हुआ है 2 2s आर 4। ठीक है जी? वो आगे रिमेनिंग 1, फिर रिमेनिंग 0, फिर रिमेनिंग 1, फिर रिमेनिंग 0, फिर रिमेनिंग 1 एंड देन 1। ठीक है? ये जब एक एक रिमेनिंग बचेगा तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ये आप लोगों को मैंने बोर्ड पे तफसील से करवाया हुआ मेरे ख्याल से। यस सर। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये सारे का सारा पुराना प्रीवियस लेक्चर जो है हमारा वो हो रहा है। अब ये देखें, ये पॉइंट वाली वैल्यूज को उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। आप लोग बुक पे मेरे ख्याल से बुक को खोलते नहीं है, बुक में आसान एग्जांपल्स भी होती हैं। यही आप लोगों को मैंने जो है वो असाइनमेंट भी दी हुई थी कि पॉइंट्स वाली वैल्यूज को आपने कैसे कन्वर्ट करके लेके आए। ये 0.7 वाली वैल्यू को उन्होंने ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है। ये 0 पॉइंट के बाद आगे बेस 10 जो है उसकी ये निकलती है, ये काफी लंबी चौड़ी हो जाती है। दैट्स व्हाई उन्होंने आगे सुमान किया हुआ है। ठीक है? ये एग्जांपल्स आप लोगों ने बुक से देख के कर लेनी है, और जो असाइनमेंट मैंने दी हुई है वो हल करके आज 6 बजे तक आपने सेंड करनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी बाइनरी अरिथमेटिक्स। ये सिर्फ बेसिक्स है। ये कहाँ पे सर सेंड करनी है? ग्रुप में आपने अपने नाम के साथ सेंड करनी है, DLD असाइनमेंट 1। ठीक है? ठीक हो गया सर। अच्छा, बाइनरी अरिथमेटिक ये आगे जाके आगे जो एल्गोरिथम स्टार्ट होंगे वो बड़े इजी हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। Arithmetic operation in the digital system are usually done in the binary because the design of the logic circuit is to perform the binary arithmetic is much easier for the decimal. Binary arithmetic is carried out in much the same manner as the decimal. ये आप लोगों को बड़ा आसान है कि 0 + 0 0 होता है जी, 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 भी 1 होता है, और 1 + 1 ये 0 आ जाता है। एंड कैरी 1 टू द नेक्स्ट कॉलम, carrying 1 to the next column is equivalent to adding 1 to add the another column। ये आपकी बाइनरी अरिथमेटिक के अंदर कैलकुलेशंस होती हैं। आगे हमने जाके एंड और वो सारे ऑपरेशंस पढ़ने हैं, नॉट ऑपरेशंस पढ़ने हैं, तो उसमें जो कैलकुलेशन कंप्यूटर करता है वो ये करता है। 0 + 0 इसमें 0 ही आता है, 0 + 1 ये वैसे ही है जैसे आपका एंड ऑपरेशन था, सॉरी और ऑपरेशन था कि एक 1 है तो दूसरा 1, अगर एक 1 है यहाँ पे तो फिर भी 1, और अगर दोनों सेम है तो ये 0, यहाँ पे भी दोनों सेम है तो ये 0। आपकी 10 मिनट्स के बाद क्लास एंड हो जानी है, क्योंकि 40 मिनट्स का आप लोगों का ये जूम का सेशन होता है। ठीक हो गया? आगे चलता हूँ, नेक्स्ट हमारी जो क्लास है उसकी तरफ लेके चलता हूँ। ये तो हमारे सारे पुराने थे लेक्चर्स, ये बुक से मैंने रिवाइज करवाया ताकि आप लोगों को पता चले कि बुक के ऊपर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। नेक्स्ट आप लोगों को मैं नोट्स बना दिया करूँगा इसी बुक में से, ताकि आप लोगों को आसान आसान चीज़ें ढूंढनी ना पड़े। ये सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, बाइनरी कन्वर्जन सारी हुई है यहाँ पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये देखें। ये टेबल मैंने आप लोगों को कहा था कि टेबल्स आप लोगों ने याद करने हैं, ये शायद आप लोगों ने टेबल भी नहीं देखे होंगे। बाइनरी कोड लास्ट टाइम हमने किया था। बाइनरी कोड में सबसे पहले हमने BCD किया था। ये बाइनरी कोड में मैंने आपको बताया था कि 9 को उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, 3 को ऐसे, 7 को ऐसे। अब आप लोगों का ये प्रीवियस ही लेक्चर्स है जो अभी तक हम बुक से देख रहे हैं। द रिप्रेजेंटेशन इज रेफर्ड टू एज द बाइनरी कोडेड डेसिमल or more explicitly as the 8421 BCD। ये हमारे पास बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म थी जो हमने लास्ट टाइम की थी कि आपने एक नंबर को बाइनरी डिजिट्स के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद आपका आ जाता है, ये आपके बाइनरी कोड्स हैं सारे,
बुक यहाँ से कुछ थोड़ी सी रफ थी। ये आपका आस्की कोड है। आस्की कोड में मैंने आपको बताया था कि ए की वैल्यू क्या होती है, A2 की वैल्यू क्या होती है, ये सारे करेक्टर्स हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू ये है जी, बी की वैल्यू ये हमारे पास 1000 समथिंग, सी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, ये सारे उनके कोड्स हैं कि ए को उन्होंने बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया हुआ है। ये चैट्स में कोई बच्चा चैट्स कर रहा है, मेरे ख्याल से कोई मसला है मेरे ख्याल से। खैर आगे चलते हैं। ये हमारा बाइनरी और आस्की कोड था, इसकी आप लोगों को मैंने करवाई हुई है, लास्ट टाइम क्लास हमने की थी। स्टडी गाइड में ये हमारे पास आगे आ जाएगा बूलियन अलजबरा। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि बूलियन सर ये टेबल शो कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है सर। टेबल बच्चे बुक में है सारा, बुक्स नहीं ली आप लोगों ने? सब बच्चों ने बुक्स ले ली हैं? ये सर ले लिए। तो बेटा बुक्स पे है ना, अगर स्क्रीनशॉट लेना तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, आगे नेक्स्ट पे चले हम। बूलियन अलजबरा के अंदर हमारे जो बेसिक गेट्स होते हैं, जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, हमने उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है जी। एंड और उसके बाद हमारा जो नॉट है उसको हमने यहाँ पे देखना है इन्वर्टर के तौर के ऊपर, क्योंकि नॉट जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है। हमारे पास जो एंड है उसका सिंबल ये यूज होता है, और हमारे पास जो आर है उसका सिंबल ये हमारे पास यूज होता है। ये हमने पहले 9th-10th में भी ये फिजिक्स में मेरे ख्याल से पढ़ा हुआ है। और जो हमारे पास नॉट गेट है उसको हम यहाँ पे इन्वर्टर यूज करेंगे फॉर एंड दिस सिंबल, फॉर और दिस सिंबल, एंड फॉर नॉट या इन्वर्टर दिस सिंबल। इसमें आगे उनका जो हमारे पास गेट्स की यहाँ पे शक्ल आती है वो ये है, इनकी आगे हमने बतानी है जी। सबसे पहले एंड गेट है। एंड गेट में अगर दोनों इनपुट्स 1 होंगी तो यहाँ पे भी 1 होगा। अगर इसमें से एक इनपुट 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा जी, 101 का आउटपुट क्या आता है जी एंड गेट के अंदर, कौन बताएगा? 1 आता है सर जी। 1 आता है। यहाँ पे जो एंड गेट होता है, एंड गेट में प्लस का यूज होता है हमारे पास साइन। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, और यहाँ पे ये 0 होगा। इन्होंने डबल 1 कर दिया हुआ, यहाँ पे ये एंड वाले में ये 0 आएगा। ये सॉरी इन्होंने आगे चेंज कर दिया, ये आर की जगह इन्होंने एंड यूज कर दिया। ये हमारे पास आर गेट है, ये हमारे पास एंड गेट है, ये फिर हमारे पास आर गेट है, और ये एंड पे फिर एंड गेट है। आर गेट में हमारे पास 1 0 ये 0 है, ये भी हमारे पास 1 0 0 है, ये हमारे पास 1 आएगा, और ये हमारे पास 1 आएगा। नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा करूंगा कि आप लोगों के लिए एक रफ पेज के ऊपर लिख के उसकी तस्वीरें आप लोगों को बना के सेंड कर दूंगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इस काम में बोर्ड का होना बहुत जरूरी है। बोर्ड नहीं होगा तो ये आप लोगों का काम भी नहीं होगा। ये सारे के सारा बूलियन अलजबरा हमने ये सारे गेट्स इसमें बेसिक्स पढ़ने हैं। ये आप लोगों ने स्टडी गाइड जो है यहाँ से देख लेंगे। इसमें जो चीज़ें ना समझ आए मुझे आपने नेक्स्ट क्लास में बताना है, मैं करवा दूंगा। अभी तो ये रैंडम हम क्लासेस देख रहे हैं, आगे जाके हमने इसके बेसिक ऑपरेशन स्टार्ट करने हैं जो मैंने आपको उस दिन भी करवाए थे। यहाँ पे स्विच ओपन के लिए यहाँ पे इन्होंने 0 दिया हुआ है, और स्विच क्लोज के लिए इन्होंने x को 1 दिया हुआ है, जो कि उल्ट हो रहा है। 0 हमारा आम रूटीन में क्लोज के लिए होता था और 1 हमारा ओपन के लिए होता था, लेकिन ये बूलियन अलजबरा के अंदर जो 0 है वो स्विच ओपन करवाएगा, और जो 1 है ये स्विच को क्लोज करवाएगा। द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द बूलियन स्विचिंग अलजबरा इज कॉल्ड एंड, और एंड द कॉम्प्लीमेंट और इनवर्स सेपरेटर्स। ठीक है जी, यहाँ पे जो हमारा ये ऑपरेशन यूज हो रहा है इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, इनवर्स भी बोलते हैं, और इन्वर्टर भी बोलते हैं। एंड का नेम एंड ही है, आर का नेम आर ही है, और उसके बाद जो दूसरा लास्ट गेट हमारे पास होता है वो इन्वर्टेड होता है। In the case of switch circuit, these operations corresponding the different configuration of the switches to apply the switching algebra to a switch. Each switch contact the label with the variable. If the X is open, the X value will be the 0.
इफ द एक्स इज क्लोज द वेरिएबल एक्स वैल्यू इज द 1। यहाँ पे उन्होंने ये वैल्यूज दे दी हैं कि बुलियन अलजेब्रा में हमने इन वैल्यूज को कैसे यूज करना है। अगर एक्स आपका ओपन होगा तो यहाँ पे इसका 0 आएगा, अगर एक्स क्लोज होगा तो उसका 1 आएगा। द कॉन्टेक्ट इन द स्विच कैन बी नॉर्मली ओपन, नो। नॉर्मली क्लोज के लिए क्या आएगा हमारे पास, एन सी। नॉर्मली ओपन का एन ओ है, ये नो नहीं है, ये नॉर्मली ओपन है। एन सी का मतलब है नॉर्मली क्लोज। व्हेन द स्विच पोजीशन इज चेंज द एन ओ कॉन्टेक्ट क्लोज एंड द एन सी कॉन्टेक्ट ओपन, सो एन ओ एंड एन सी कॉन्टेक्ट्स आर ऑलवेज ऑपोजिट द स्टेट्स। इफ द एक्स इज वेरिएबल असाइंड to the NO contact, the variable assigned to the NC contact is complement। मतलब ये कि अगर आपका स्विच ओपन होगा, यहाँ पे उन्होंने ये बनाई हुई है कि अगर स्विच ओपन होगा तो ये स्टेट उसकी एक्सचेंज हो जाएगी, अगर 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 0 हो जाएगी। ये इन्वर्ट किया हुआ है, ये इन्वर्ट है। ये जो ऊपर कामा लगा होता है, ये जो इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 0 को इन्वर्ट किया तो 1 हो गया, एंड 1 को इन्वर्स किया तो वो 0 हो गया। ये बड़ा आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आपका 0 इन्वर्ट किया करें तो 1 हो जाता है, अगर 1 को इन्वर्ट करें तो वो 0 हो जाता है। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ना कि इसमें कोई समझने वाली बात है। ये आम सी चीजें हैं आपके लिए, हम ये पहले भी पढ़ चुके होंगे। ये बुनियाद अलजबरा में ये देखें, यहाँ पे इसका मेरे ख्याल से सही आया भी नहीं है इसका आंसर। ये जो है मैंने प्रिंट लिया, इसका लिया था, स्कैन किया, इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। एक्स की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, एक्स की वैल्यू अगर 1 है तो एक्स की वैल्यू जब इन्वर्स होगी तो 0 हो जाएगी, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो जब इसको इन्वर्स करेंगे तो वो 1 हो जाएगी। इसमें आपका नॉट गेट लगेगा इन्वर्स करने के लिए। ये नॉट गेट की यहाँ पे बनी हुई है डायग्राम भी। एक्स के ऊपर अगर नॉट गेट लगाया जाए तो एक्स 1 होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो 1 हो जाएगा। ये सिंपल आपके सर्किट हैं जो हमारे डिजिटल सर्किट्स यूज होते हैं, ये आपको पहले से पता है कि ये इन्वर्ट करवा देता है। इन सर्किट्स के अकॉर्डिंगली सवाल कैसे आएंगे और हमारे क्वेश्चन बनेंगे कैसे, वो आप लोगों को मैं बता दूंगा। ये देखिए यहाँ पे ये और ऑपरेटर यूज हुआ है, 0 0 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1, ये 1, ये और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर के लिए हमारे पास डैश होता है, मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो। और ऑपरेटर के लिए क्या है जी, ए डॉट बी या समथिंग ये है। तो इसका जब हम बनाएंगे 0 डॉट 0 इज इक्वल टू क्या, हमारे पास आएगा 0। स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? 0 डॉट 1 इज इक्वल टू 0, 1 डॉट 0 इज इक्वल टू आपका 0, और नेक्स्ट आएगा आपका 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1। ये आपका था और ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास होता है जी एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है जी, एंड ऑपरेटर में हमारे पास ए प्लस बी आता है हमारे पास। तो उसमें जब हम जाते हैं 0 0 प्लस 0, आपका क्या इक्वल टू आएगा 0। क्रॉस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, वन प्लस 0, ये भी 1 आएगा, वन प्लस 1 आपका
ये भी 1। स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? लिंक आपका ब्रेक हो गया था, अगेन आप लोगों ने ज्वाइन किया तो हमारे पास एंड ऑपरेटर में ये हमारे पास ट्रुथ टेबल बनता है और ऑपरेटर का ये ट्रुथ टेबल हमारे पास बनता है। उसके बाद नॉट का हमारे पास सिंपल है, नॉट में कोई चीज भी नहीं आती, नॉट में जस्ट इनवर्स होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, 0 को 1 और 1 को 0 में कर देते हैं। नॉट को हम इनवर्स बोलते हैं। उसमें क्या है, 1 होगा तो 1 को 0 में कर देगा, 1 को किस में कर देगा, 0 में, और 0 को किस में कर देगा, 1 में। 0 होगा तो उसको 1 में कर देगा। इसकी समझ आई है कि और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल कैसे होता है और एंड ऑपरेटर का और नॉट का कैसे होता है? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है सबको? यस सर। इसकी समझ आई है यहाँ पे? ये हमारे यस पास, सर। ये तो आसान है, इजी है। जो और ऑपरेटर में अगर दोनों 1 होंगे तो ये 1 होगा, एंड ऑपरेटर में अगर एक भी 1 होता है तो ये 1 होगा, और नॉट में क्या, वो उसको इन्वर्ट कर देगा। इधर भी सेम वही सिनेरियो है, यहाँ पे भी बुक के अंदर भी ये उन्होंने और ऑपरेटर का बनाया हुआ है, उसके बाद एंड ऑपरेटर का देंगे। ये स्विचेस में आगे डायग्राम ये जो है आगे आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बोर्ड पे करवा दूंगा। ये देखो, ये उन्होंने करवाया हुआ है एंड का, एंड के बाद उन्होंने इन्वर्स करवा देना है। इन्वर्स आप लोगों को पहले ही पता है कि इन्वर्स जो होता है वो उसको चेंज कर देता है, उसको इन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे ये इन्वर्स उन्होंने किया हुआ है। ये आप लोग छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चन है, मैथ में भी ये होते थे, एंड को आर में कन्वर्ट करना, आर को एंड में कन्वर्ट करना, ये इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये वो है, आगे इनकी डायग्राम से बनी हुई है, आपको बुक से ये सही नजर आ जाएंगी। यहाँ पे तो मैंने स्कैन किया हुआ है, इस वजह से इसकी पिक्चर सही क्लियर नहीं नजर आ रही। ये हमारे बूलियन जो हमारा बूलियन अलजेब्रा है उसके बेसिक ऑपरेटर्स हैं। ये देखें, ये एक उन्होंने एग्जाम्पल करके भी दी हुई है। ए डॉट बी है, उसका 0 0 0 आता है, उसको इन्वर्ट किया तो उसका 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ए डॉट 1 है तो उसका 0 आता है, उसको इन्वर्ट किया तो उसका भी 1 आ गया। 1 डॉट 0 है तो ये 1 आता है, उसको इन्वर्ट किया तो 0 आ गया। 1 1 का 1 आता है, उसको इन्वर्ट किया तो उन्होंने 0 आ गया। आगे f इज इक्वल टू ए इन्वर्ट करके प्लस बी कर दिया उसके साथ। ये इतने आसान सवाल है, अगर आप लोग रफ करो बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर करो तो इजीली हो जाएंगे। ये मैं एक आपको करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे वो कहते हैं कि इसको आप हल करें ए डॉट बी को, और फिर उसके बाद क्या करें, ए को इन्वर्ट करें, ए को इन्वर्ट करके बी के साथ कर दें, बी के साथ डॉट कर दें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए लेंगे 0 डॉट 0, इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास? यहाँ पे इसका आंसर आना चाहिए 0, ठीक है। जब उसको इन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यस। यहाँ पे सॉरी, पहले आता है 0 0 0 आता है, पहले आता है 0 0 0 का 0 ही आंसर आएगा। जब उसको इन्वर्ट करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। उसके बाद 1 आता है। 0 डॉट 1, जब इसका आंसर आपका 0 आता है, जब इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। उसके बाद हमारे पास आएगा जी 0 1 डॉट 0, 1 डॉट 0 का आंसर जी। सर शुरू से जो क्लास टाइम है ना वो ज्यादा रख दिया करें आप, सेटिंग से 40 मिनट रख होता है तो क्लास एंड हो जाती है ऑटोमेटिकली। हमारे पास जो जूम है ना, इसके ऊपर 40 मिनट से ज्यादा की क्लास हो ही नहीं सकती।
और ये शहजाद साहब ने जो ग्रुप बनाया उसमें आधे लड़के ऐड हैं, आधे ऐड नहीं है। लिंक आपने उधर सेंड किया, आपका काम था टीपीसीएस बॉयज वाले में लिंक सेंड करें सर। मैडम अभी लिंक मिला। मैंने कासम को सीआर बना दिया था, उसने कहा कि मैं ऐड कर दूंगा लड़कों को। बच्चे मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि अपना ग्रुप अलग बनाए। मुझे वो इतने ज्यादा ग्रुप बने और हुए जो अलग ग्रुप आप बना उसमें आधे ऐड हैं आधे ऐड नहीं है सर। ये अभी ऐड हुआ, ये अभी वो कासिम ने लिंक फॉरवर्ड किया, इसी वजह से मिला। बच्चों ये तो अब आप लोगों को मैंने पहले दिन ही कह दिया था कि अपना अलग ग्रुप बनाए। अब मेरे पास इतने ज्यादा ग्रुप है, मुझे समझ ही नहीं आ रही होती कहाँ कहाँ से मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। अब आप लोग नहीं, आपने जो लिंक सेंड करना होता है सर वो एडीपीसीएस बॉयज में कर दो, उधर ऑलरेडी सारे बॉयज ऐड है। जो बात करनी होती है वो अपने अलग ग्रुप में कर लें। जो बच्चे लिंक हमने सेंड करना होता है ना, वो हमने अपनी क्लास का सेंड करना होता है। एडीपीसीएस के अंदर हर किस्म की अनाउंसमेंट आ रही होती है, उसमें समझ ही नहीं आती। कभी तो वो बहुत नीचे गया होता है, जब सर्च करना होता है तो सर्च करने के टाइम पे मैंने डीएलडी लिखना है या प्रोग्रामिंग लिखना है तो मुझे आप लोगों को ग्रुप मिल जाना है। वैसे तो इतने ज्यादा ग्रुप है कॉलेज के बने हुए हैं, उनमें समझ ही नहीं आती अब ग्रुप लिंक किस लिंक में सेंड करूं। एडीपीसीएस के भी 2-3 ग्रुप है, गर्ल्स के अलग है, बॉयज के अलग है। चले वो सारे वो जो एडमिन है उसको बोले ना कि जो सेपरेट ग्रुप बनाया उसमें सारे लड़के ऐड करें। एडमिन मैं ऐड कर दूंगा। मुझे मैसेज करना जो नहीं है मैं उसको बोलता हूँ, वो भी ऐड कर देगा। आप लोग बाकी जो नहीं ऐड होता वो मुझे बोले, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। चल ठीक। उसमें ये होती है, आसानी होती है। नाम से हम सर्च करते हैं प्रोग्रामिंग या डीएलडी नाम से सर्च करते हैं तो ग्रुप सामने आ जाता है, उसको सेंड करना आसान हो जाता है। यूँ तो सीएस के पता नहीं किस किस ग्रुप में चले जाते हैं लिंक्स, तो फिर बच्चे बाहर की क्लासों से भी आ जाते हैं इधर हमारी क्लासेस में। ऐसे हुआ कि बाहर की क्लासेस के बच्चे कासम जो यार ऐड कर देगा, कासम एडमिन बना दिया मैंने। तो कासम खुद किधर है? जी बहुत नवाजिश आपकी। जी ठीक हो गया। अच्छा, क्लास पे ध्यान दो। अब जो आगे हो तो क्लास पे ध्यान दो। नेक्स्ट टाइम आप लोग सारे कोलैबोरेट किया करो। आप लोगों की क्लास होती है, सबको इन्फॉर्म कर दिया करो, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बच्चों वाले रखते हैं। अब छोड़ दो कि उसको लिंक किया है उसको नहीं किया, आप सबको पता होता है। एक कोई भी अनाउंसमेंट हो एक ग्रुप में जाती है तो वो हर जगह पहुंच जाती है, और क्लास का लिंक आप लोग भेजते नहीं हो आगे। खैर क्लास का टाइम ज़ाया हो रहा है। हम ये क्वेश्चन कर रहे थे बूलियन अलजबरा का। बूलियन अलजबरा के अंदर मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास जीरो डॉट जो है ए डॉट बी 0 0 ये आता है हमारे पास 0। जब इसको इन्वर्ट करेंगे, उल्ट करेंगे, जब इसको इन्वर्स करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0.1 ये भी 0 आता है, तो जब इसको इन्वर्ट करेंगे ये 1 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 1.0 ये भी 0 आता है, जब इसको इन्वर्स किया जाएगा तो ये भी 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है 1.1, ये आता है आपका 1। जब इसको इन्वर्स हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद आगे यहाँ पे हमारे पास आगे एक और उन्होंने इक्वेशन दे दी है, ये डॉट की है। इस डॉट को आप प्लस की भी दे सकते हैं, और भी कोई आप अगर देना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। अब इसको आगे प्लस करना है बी के साथ। अब यहाँ पे हमारे पास बी क्या है, यहाँ पे ए 1 है और प्लस बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास 0 आ रहा है। तो 1 और 0 ये हमारे पास आएगा 1, ठीक है। 1 और 0 क्या होता है जी? 1। 1 और 0 क्या है? 1। और यहाँ पे अगर देखें तो 1 और 1 क्या है? 1। यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें 1 और 0, देन यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा। ये सिंपल सा हमारा एक क्वेश्चन हो रहा है। यहाँ पे देखें 0 और 1, ये भी 1 आ जाएगा। इस तरह हमने बूलियन अलजेब्रा के अंदर अपने जो है बूलियन ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे कि ये क्वेश्चन करें, इसका आंसर क्या आएगा, इसका ट्रूथ टेबल बनाएं, इसका बूलियन अलजेब्रा के अगेंस्ट जो है वो सर ड्रा करें। सर ये बी वाला दोबारा बताएं, ये समझ नहीं आया। बी वाला नहीं समझ सर आया? यस सर। बी वाला नहीं समझ आया? सर ये 1 1 सारा तो नहीं आता। ये बी वाला समझ नहीं आया, ठीक हो गया। इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। अब हमारे पास ना दो वैल्यूज हैं। एक हमारे पास वैल्यू आ रही है ए इनवर्स की हमारे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। और दूसरी हमारे पास बी की वैल्यू आई है। बी की वैल्यू हमारे पास जो बी में लिखी हुई है हमने वही लिखनी है, ठीक है। जो ए की वैल्यू है हमने वो लिखनी है यहाँ पे।
अब हमारे पास ए की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1 और हमारे पास बी की वैल्यू आ रही है हमारे पास 0। ठीक हो गया। देखें साथ ये बी की वैल्यू है, ये हमारे पास एक इन्वर्ट की वैल्यू है और ये हमारे पास बी की वैल्यू है। ठीक है, इसका जो आंसर आना है हमने वो लिखना। साथ आप देखें यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ रही है और बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये भी 1 आ रही है। ये देखें, ये ए और बी की वैल्यू। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0। हमने यहाँ पे चेंज किया, मैंने प्लस कर दिया। यहाँ पे जो बुक में दिया हुआ है वो डॉट दिया हुआ है, मैंने इसलिए यहाँ पे इसको चेंज किया ताकि खुद से भी अगर आपको करना चाहें तो आपको पता हो कि खुद से कैसे करना। ठीक हो गया। यहाँ से चेंज भी तो हो सकता है ना क्वेश्चन। ए की वैल्यू 1 आ रही है और प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है। नेक्स्ट नीचे आए तो यहाँ हमारे पास इधर ए की वैल्यू क्या आ रही है 0 और प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही 0 है 1 आ रही है। 0 1 नहीं आ रही, 1 आ रही है। तो ये आप जब इसको प्लस करेंगे तो ये तो सबका आंसर 1 ही आ जाएगा। ये तो एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर में तो सबका आंसर 1 आएगा। ये मैंने कंडीशन चेंज की है ना, 1 यस कंडीशन जब चेंज किया तो 1 ही आएगा। अगर कंडीशन हम इसको चेंज नहीं करते देन अगर हम इसकी यहाँ पे कंडीशन कर देते हैं जो बुक में दी हुई है, यहाँ पे इसकी हम डॉट ही कर देते हैं कंडीशन, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा फिर 0, यहाँ पे नीचे अगेन फिर 0, यहाँ पे फिर 0 आ जाए। फिर इसका ये आंसर आएगा अगर हम बुक के हिसाब से लेके चलें इसको। ठीक है, वहां पे जस्ट मैंने कंडीशन चेंज किया, कंडीशन चेंज करने से इसका आंसर 1 में आ रहा था, अदरवाइज इसका आंसर जो है वो ये आता है। ठीक हो गया। इस सिंपल से इस सिंपल एक इक्वेशन की ट्रुथ टेबल की समझ आ गई। ये बुलियन अलजेब्रा में हमने ऐसे क्वेश्चन हल करने हैं, ये बड़ा आसान है। लेकिन वहां पे जो हमने लास्ट में कन्वर्जन सीखी है ना, कन्वर्जन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। वहां पे जाके कन्वर्ट जब हमने अल्फाबेट्स को करना होता है डेसिमल्स के अंदर, ऑक्टल के अंदर, बाइनरी के अंदर, तो वहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है वो, क्योंकि कन्वर्जन डिफरेंट होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास ये ट्रुथ टेबल है जिसको हम बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से हमने हल करना होता है। इसमें किसी को कुछ समझ नहीं आई तो वो बताएंगे। इस क्वेश्चन की अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो बताएं मुझे, मैं रिपीट कर देता हूँ। जी मुझे नहीं आया, रिपीट कर दो प्लीज। किस चीज की समझ नहीं आई बच्चे? सर स्टार्ट से कि एक्चुअली कहाँ? मैंने क्लास ज्वाइन लेट की है। ओहो बेटे, जो हमारे पास और ऑपरेटर होता है ना उसमें डॉट लगता है। डॉट मीन्स जैसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और ऑपरेटर में दोनों 1 होंगे तो 1 होगा, अदरवाइज 0 ही होता है। और जो हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है ये प्लस का साइन होता है, इसमें अगर एक भी 1 हो तो आंसर 1 ही आता है। और जो इनवर्स होता है, जो नॉट ऑपरेटर होता है वो उल्ट कर देता है, इनवर्स कर देता है, 1 को 0 में कर देता है और 0 को 1 में कर देता है। इसी तरह हमने जब बुलियन अलजेब्रा में हम गए तो हमारे पास ये एक इक्वेशन थी जिसको हमने सॉल्व किया a डॉट b, उसके बाद उसके साथ हमारे पास a इनवर्स प्लस b कर लें या a इनवर्स डॉट b कर लें। तो पहले हमने a डॉट b को किया, a डॉट b का आंसर हमारे पास ये आया। ठीक है, a डॉट b का हमारे पास आंसर ये आया। आंसर कैसे आना था, हमने a डॉट b का जो आंसर आना था उसको हमने इन्वर्ट कर देना था, हमने उसको इन्वर्स किया, उसको उल्टा दिया। यहाँ पे भी 0.1 का हमारे पास 0 आता था, हमने उसको इन्वर्स किया तो 1 आ गया। 1.0 का भी हमारे पास 0 आता था, हमने इसको इन्वर्ट किया, मतलब उसको नॉट ऑपरेटर उसके ऊपर लगाया तो ये 1 आ गया। इधर 1.1 को हमने इन्वर्स किया तो इसका 1 आता था, उसको हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। ठीक हो गया। सो इधर हमने जो नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी जो उसका सेकंड पार्ट था उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, 1 प्लस 0, यहाँ पे डॉट लगाएं या प्लस लगाएं ये आपकी मर्जी है। यहाँ पे अब हमने ऊपर प्लस किया हुआ है तो यहाँ पे हमने ऊपर डॉट किया तो नीचे भी हमने डॉट करना है। तो जब हम डॉट करेंगे तो ये ऐसे हमारे पास होगा। यहाँ पे 1.0 0, 1.1 1, 1.0 0, 0.1 0,
क्योंकि जो डॉट है वो आपका मल्टीप्लाई होता है, दोनों 1 होंगे तो इसका आंसर 1 आएगा, अदरवाइज इसका आंसर 0 ही आएगा। समझ आई है इसकी वजह? किंदा बच्चे समझ आई है यस कि सर, नहीं आ आई? आ गई है समझ? यस सर, आ गई है। बच्चे क्लास यस का सर। मैंने काफी देर पहले अनाउंस किया था कि 1 बजे क्लास होगी। क्लास आप लोग टाइम पे लिया करें, टाइम पे आ जाया करें। अभी तो ये सर हमारी मेरी तबीयत खराब, मैं सो रही थी। कोई बात नहीं, अभी तो ये ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास में बड़ा अजीब सा सिस्टम हो पड़ा है। ऑनलाइन क्लासेस ना होती, फिजिकल होती तो आपको अच्छे से समझ आ जाता। ये इतनी मुश्किल नहीं है, डिजिटल एंड लॉजिक डिजाइन जो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा लॉजिकल है। ये कंप्यूटर के हिसाब से हमने पढ़ना है कि ये जितने भी हमारे ऑपरेशन थे, जितने भी एल्गोरिथम थे हमारे, वो हमने कंप्यूटर में देखने हैं कि कंप्यूटर में उनके साथ वर्क हम कैसे कर सकते हैं। तो ये आज की कुछ जो क्लास थी वो पिछली क्लास को मैंने कंबाइन किया बुक से, ताकि आप लोगों को पता चले कि बुक के ऊपर भी जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो कैसे कैसे हैं, और साथ आगे थोड़ा सा पढ़ाया आगे बूलियन अलजेब्रा में आपने पहली 1-2 इक्वेशन लिखी हैं। नेक्स्ट क्लास में मजीद आप लोगों के लिए मैं नोट्स बनाऊंगा ताकि आप लोगों को क्लियर समझ आए उससे। ठीक हो गया? आज जो पढ़ा है इसमें कुछ आप लोगों का क्वेश्चन हो तो बताओ। सर बाद में हम्म सर ये 1.0 जो है इसको आपने जब इन्वर्ट किया तो वो आपने 1 लिखा है, हम्म वहां पे 0 नहीं आएगा? यस सर, वहां पे 0 नहीं आएगा। किधर किधर किधर? यहाँ पे तो 0 आएगा। कौन से? यहाँ पे किधर? किस जगह पे? बच्चे को किस जगह पे बताओ? ये जो इक्वेशन है इसमें कहीं पे मसला है या इस इक्वेशन में मसला है? ये तो हमने खुद से सॉल्व किया है, इसमें तो किस जगह प्रॉब्लम है देख लो, जहां पे मसला है मुझे बताओ। 0.0 आता है, उसको हमने इन्वर्स किया तो 1 आ गया। 0.1 का भी 0 आता है, इसको इन्वर्स किया तो अगेन 1 आ गया। 1.0 जो है थर्ड 1.0 ये वाला इसका वैसे तो इन्वर्ट किया तो वो फिर 0 आना है, ये वाला। नहीं, 1.00 होता है, इन्वर्स किया तो 1 आएगा। 1.00 होता है। वन डॉट जीरो होता है, 1 तो नहीं होता। लेकिन जब बुक में उसको इन्वर्ट किया हुआ तो वो 0 आया हुआ है। किधर है बुक में इन्वर्ट किया हुआ? इसको देख लेते हैं। बुक में इन्होंने क्या किया हुआ है? 1.0 का 0 किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने दिया ही को नहीं हुआ कि इसको इन्होंने डॉट में किया हुआ है बुक में। यस सर, इसका ना ऊपर डॉट है और ना प्लस का साइन है, ऊपर कुछ है ही नहीं। इन्होंने जैसे ये है 0 का 0 आया तो 1 आ गया, 1.0.1 का 0 आया तो 1 आ गया। 1.0 आता है इसका, इन्होंने यहाँ पे गड़बड़ की हुई है, यहाँ पे गड़बड़ की हुई है, जस्ट एक किया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ की हुई है। ये देखो यहाँ पे इन्होंने अब ठीक किया हुआ है ना, यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी है। एक यहाँ पे बुक में कुछ मिस्टेक है क्योंकि 1.00 आता है, जैसे इन्होंने 1.1 का 1 आया इन्होंने इन्वर्ट कर दिया 0, ये इधर मिस्टेक है भाई, यहाँ पे मिस्टेक है। नहीं सर, इन्होंने ऊपर सिंबल ही नहीं लगाया हुआ डॉट का या फिर प्लस का, ये स्टार्ट में ए और बी के सेंटर में ई में प्लस किया हुआ है जस्ट। अगर ए और बी के जस्ट सेंटर में अगर कोई सिंबल नहीं है तो ये सपोज होगा डॉट ही, ठीक है, ये मल्टीप्लाई ही सपोज होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके नीचे इन्होंने रॉन्ग कर दिया हुआ है। ये देखो मतलब जो आपने किया है वो ठीक है। ये देखो अगर ये 1 है तो इसका इन्वर्ट यहाँ पे 0 आएगा ना, यहाँ पे देखो इसका इन्वर्ट भी तो किया हुआ है इन्होंने। अगर ये 0 होता तो इसका इन्वर्ट यहाँ पे 1 नहीं आना था। यस
यहाँ पे ये देखो इसकी मिस्टेक जो है वो यहाँ पे आ रही है। अगर ये 0 है तो इसको जब इन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, यस और अगर ये 1 है तभी इन्वर्ट करके यहाँ पे 0 आया ना। समझ आई बात की? ये देखो a इन्वर्ट प्लस b है, ठीक है, 0 0 प्लस 0 0 आ गया। ये देखो 0 प्लस 1 1 आया, 1 प्लस 1 1 आया, और 1 प्लस 0 1 आया। ये 0 है, यहाँ पे इन्वर्ट इसको करना था, देन 1 आना था हमारे पास। जब हमने यहाँ पे किया था तो हमारा सारे का सारा 1 आ रहा था। अगर हम यहाँ पे इसको प्लस करते हैं तो यस सर सारा 1 आ रहा था। अगर हम इसको यहाँ पे कर देते हैं प्लस तो 1.0 1 आएगा, यहाँ पे भी हमारा 1 आएगा, यहाँ पे भी हमारा 1 आएगा, और यहाँ पे भी 1 आएगा। यहाँ पे इनका जो है हमारे पास, इधर अगर बुक से देखा जाए तो बुक पे आ रहा है 0। ये 0 उन्होंने रॉन्ग किया है तभी यहाँ पे 0 आया है। अगर इस 0 को वो सही करें, 1.0 1 आता है तो उसको उन्होंने 0 कर दिया। ये 1.01 नहीं आता, ये 1.00 ही आएगा। यहाँ पे अगर प्लस हो तो जाके यहाँ पे 0 आता है। 1 और डॉट 0 में तो 0 ही आएगा। 0 को जब इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे 1 आना चाहिए था, 1 आएगा तो ये सारे के सारे 1 आ जाएंगे। यहाँ पे मिस्टेक है बुक के अंदर। ये वाला जो है डॉट वाला ओके सही सर से हल नहीं किया हुआ। ये वाला पोर्शन सर सही से बात सुने, जी। ए को इन्वर्ट किया हुआ है, उसके जो आंसर है ना, अगर उसको बी में प्लस करें फिर आंसर बिल्कुल ठीक है बुक पे। ये इन्वर्ट पे तो आंसर ठीक है, लेकिन ए डॉट बी करें तो उन्होंने आंसर रॉन्ग किया हुआ है। वो उन्होंने स्टार्ट से ही रॉन्ग कर दिया ना ए डॉट बी, तो आगे ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो गया। आगे फिर रॉन्ग तो होना ही था। बस 1.0 हमेशा 0 आता है, और 0 को इन्वर्स करें तो 1 आता है। लेकिन जो अभी इन्होंने किया हुआ है ए इन्वर्ट को प्लस इन्होंने बी के साथ किया हुआ है, तो वो क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है। लेकिन जो इन्होंने यहाँ पे कर यहाँ पे दिया, ए डॉट यहाँ पे ए इनवर्स की वैल्यू 0 है, जस्ट प्लस बी है। अगर इसको प्लस किया जाए तो आता 0 ही है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने रॉन्ग पहले किया है, तो फिर आगे जाके उन्होंने इसको सही तो करना ही था। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे 1 आना था, 1 आएगा तो आगे जाके इसका आंसर 1 1 आ जाएगा। अब उन्होंने इसको सॉल्व किया तो 1 आया, इसको सॉल्व किया तो फिर भी 1 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली दोनों 0 है तो 0 ही आएंगे, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन जहाँ पे बात इसकी आती है 1.0 को सॉल्व करें तो हमेशा 1 यहाँ पे 0 आता है, तो जब इन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ये देखो ना 1.0 0 आएगा, 0 को जब हमने इन्वर्ट किया तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, 1 में। समझ आ रही है इस बात की? बुक से कंफ्यूज ना हो, बुक में भी तो गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि जो रूल है वो तो सेम है। इसमें रूल तो चेंज हो नहीं सकता, 1 होगा या 0 होगा, उसमें तो कोई डिफरेंस हो नहीं सकता। तो यहाँ पे भी मिस्टेक हो सकती है, बुक में मिस्टेक हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा बुक ठीक ही हो। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है? सर बात सुनने एक मिनट। जी सर ये जो टेबल दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे ए डॉट बी नहीं दिया हाँ की वैल्यूज दी हुई है, हाँ। इसको ठीक है, वो वैल्यूज ठीक आई हैं। फिर ए को इन्वर्ट जो किया हुआ है उसकी वैल्यूज को बी में प्लस किया, तो फिर जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है उसके हिसाब से, अगर डॉट ना लगाए तो। मैंने वो बात समझ ली है। जो उन्होंने आंसर ए इन्वर्ट प्लस बी किए हुए हैं वो बिल्कुल ठीक किए होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 1 आ जाए, अगर इसको सॉल्व करें तो फिर उनका आंसर बिल्कुल चेंज आएगा। अगर इसको एक्यूरेट करें, अगर ए डॉट 0 को हम करें तो यहाँ पे 0 आता है, और इसको ए को जैसे उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आंसर 1 आता है। ठीक है, तो उसका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, जैसे उन्होंने किया हुआ आंसर तो ठीक आएगा। लेकिन उन्होंने यहाँ पे भी तो मिस्टेक की हुई है ना।
हमने सर नहीं है मिस्टेक कोई। उन्होंने अलग अलग सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं सलवा मिस्टेक है उनकी यहाँ पे। हमने ना, मैं आपको अगेन बताता हूँ, हमने इसको भी सॉल्व किया है, देन आगे हमने ये उसको इन्वर्ट किया है। उन्होंने क्या किया हुआ है मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। उन्होंने ये ए की वैल्यू एज इट इज ली हुई है, बी की वैल्यू एज इट इज ली हुई है, ठीक है। उन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया, उन्होंने जस्ट ए को इन्वर्ट कर दिया हुआ है और ए को इन्वर्ट करने के बाद उन्होंने बी के साथ उसको प्लस कर दिया हुआ है। ये उन्होंने किया हुआ। जी ये जैसे हमने किया है, हमने तो ए डॉट बी को हमने सॉल्व किया है, उन्होंने ए और बी की सिंपल वैल्यूज ली हुई हैं, ठीक है। हमने तो एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, बुक वालों ने ए की वैल्यू कंसिडर की हुई है और बी की वैल्यू कंसिडर की हुई है, ठीक हो गया। उन्होंने अगर इसको सॉल्व करें ना तो यहाँ पे आता है 1, उन्होंने इसको सॉल्व नहीं किया, उन्होंने जैसे इसको उल्टा दिया हुआ। उल्टा में इन्होंने उल्टाया इसको कैसे है, 0.0 आता है 1 कर दिया, 1.0 आता है इसको 1 कर दिया। जस्ट उन्होंने एक उल्टाया हुआ है, एक उन्होंने क्या किया हुआ है, 0 का 1 कर दिया हुआ है और 1 का उन्होंने 0 कर दिया हुआ है। आगे उसको सॉल्व किया हुआ है तो वो बिल्कुल ठीक आ गया हुआ है। अगर इसको हम ए डॉट बी करें तो फिर आंसर ये वाला नहीं आता, अगर जस्ट ए को इन्वर्ट करें तो फिर ये आंसर बिल्कुल ठीक आता है। तो सर मैं यही कह रही थी कि उन्होंने सेंटर में कोई साइन नहीं डाला हुआ, उन्होंने खाली ए को कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, उन्होंने खाली ए को कन्वर्ट किया हुआ है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, ए डॉट बी हमने डॉट लगाया है, दैट्स वाई हमारा आंसर उनके साथ मैच नहीं कर पा रहा। ये आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो गया था। मैंने कहा था कि अगर यहाँ पे ए के दरमियान उन्होंने कुछ नहीं लगाया हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, डॉट सपोज करेंगे, लेकिन उन्होंने इसको हल नहीं किया हुआ, उन्होंने इसको कन्वर्ट करके डायरेक्ट उसके साथ इनको उसको प्लस करवा दिया। मिक्स तो नहीं हो गया आप लोगों का? जी मिक्स तो नहीं हो गया? अगर हम इसको सॉल्व करें तो फिर आंसर हमारा ठीक आ रहा है। अगर जैसे इन्होंने किया हुआ है, जस्ट ए को इन्वर्ट करके उन्होंने इसको इसके साथ प्लस कर दिया हुआ है, तो फिर आंसर इनका ठीक है। जी बिल्कुल सही। सर अब हम कौन सा करें? मैंने तो आप लोगों को सिंपल एग्जांपल समझाई थी, ये एग्जांपल आप लोगों को बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए। ये एग्जांपल ठीक की हुई है और उन्होंने जो किया हुआ है उन्होंने भी ठीक किया हुआ है, उन्होंने सॉल्व नहीं इसको किया हुआ, हमने इसको यस solve सर किया। समझ आ गई है सर, उन्होंने और अलग से किया हुआ है, आपने अलग से करवाया, दो अलग अलग है, हमने दोनों को एक ही समझ लिया था। ये एग्जाम्पल अलग एग्जाम्पल है, मैंने इस एग्जाम्पल को यस नहीं करवाया, मैंने आप लोगों को यहाँ पे हल करके बताया कि ए डॉट बी का आंसर ये आता है, अगर उसको प्लस कर दिया जाए, उसको इन्वर्ट कर दिया जाए तो ये आंसर आता है, फिर इसके साथ अगर प्लस कर दिया जाए तो ये आंसर आता है, ठीक है ना। उसमें कोई कंफ्यूजिंग है ना इसमें यस सर कंफ्यूजन है, जस्ट आप लोगों को समझने में कंफ्यूजन हुई है क्योंकि मैं इसको भी हल कर रहा था। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे मिस्टेक है, अगर इसको हल नहीं करेंगे, जस्ट ए को इन्वर्ट कर देंगे तो फिर कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर। यस सर ठीक हो गया? आपको मैं ये यस नोट सेंड कर दूंगा, ये भी आपको मैं दोबारा जो है सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये वाला जो मैंने बनाए हैं, ये वाले नोट्स में इसको सेव करके आपको सेंड कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। इंडिविजुअली अलग अलग जब आप करेंगे इसको आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया? ओके सर। ओके है? यस समय सर। जी समय समझ आई है? यस सर। सलवा समझ आ गई है। सलवा की बात ठीक थी, वैसे सलवा ने ठीक कहा था कि उसमें मिस्टेक नहीं है, हम उसको भी सॉल्व कर रहे थे तो सॉल्व करने से तो मिस्टेक आती है। यस सर। चलो ठीक है, अपने क्लासों में करते हैं। क्लास आपकी 1 घंटे से ज़्यादा हो गई है, इसमें अपलोड भी कोई नहीं होना। पहले वाली भी जो क्लास है वो भी 1 GB की क्लास हो गई थी, तो वो भी अपलोड होने में बहुत टाइम ले रही है। इसको मैं फिर अब अपलोड कर दूंगा, तो ये भी कल तक ही अपलोड होगी, क्योंकि 1 GB की क्लास जो है बहुत लंबी हो जाती है, अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है।